गुरुकुल में एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने दोस्तों से मिलता था उन्हें अपने विचारों को बताने लगता था। उसे कोई कुछ पूछे या ना पूछे, वो सभी को अपने आसपास के चीज़ों के बारे में राय देने लगता था। जब भी कोई आश्रम में अन्य छात्र उसे अपना समस्या बताते थे तो वह बिना पूरे बात सुने उन्हें अपने राय या सलाह देना लग जाता था। उसे अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था उसे वह अपने दोस्तों के साथ बात करते समय उस ज्ञान का दिखावा करता था। उसके इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या आसपास के लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे और सभी उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे उस लड़के को भी समझ आने लगा कि उसकी ये ज़्यादा बोलने की आदत के कारण कोई भी अन्य छात्र उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। वह स्वयं भी अपनी इन आदतों से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और वो अपनी सारी समस्या गुरु को बताया। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा अभी बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटे, मैं एक दिन में तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ किन परिस्थितियों में तुम्हें शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़े मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य ने गुरु के बात से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 परिस्थितियों पर हर व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपने परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इसे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वो केवल खुद का तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन का परेशानी से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वो तुम्हारे दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए जो तुम्हारे बातों को समझे बगैर उनका मजाक बनाए। गुरु ने कहा, दूसरा, जब तुम्हें ये ना पता हो किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता है। अपने बात को प्रभावशाली भाव से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधे अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपने बात मनवाने की कोशिश मत करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिसे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है जिसे हर इंसान को आना चाहिए। गुरु ने कहा, तीसरा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसे मौके पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे नकारात्मक बातचीत का हिस्सा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान का बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात का ज़्यादा संभावना है, आज तुमने उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान का जो बुराई किए हो, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहे थे। इसीलिए जब भी कभी कोई तीसरे इंसान के बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसके बात सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। अगर तुम ऐसे करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है।
गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे या तुम्हारे अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसे परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्सा और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम उस स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध के जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तो यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपने गलती पर पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि वह अपने गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगता है तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है, और फिर वो अगले बार तुमसे गुस्सा करने या घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप नहीं रहना है। अगर कोई गलती कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारे कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्सा के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकटतर मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगोगे तो उसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवा, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन के कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन के परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बात को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपने समस्या सुनाया ही नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर देते हैं। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपने परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं रखता है। वो बस यही चाहता है कि हम उसके पूरी बात सुन लें, क्योंकि जब हम किसी के परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरे बात को समझा है। अधिकतर मौके पर जब लोग हमसे अपने परेशानी बताते हैं तो वो बस हमें अपने बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस हम उस इंसान के सारे बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों के बात को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरा ध्यान से सुन लेते हैं तो उनके नज़र में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाला इंसान प्रतीत होते हैं। इसीलिए अब जब भी अगली बार तुमसे कोई अपने परेशानी बताए तो बस उनके बात को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे ना मांगे उन्हें किसी भी प्रकार के कोई सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सर हिलाया। वह अब गुरु के बात को समझ चुका था कि उसको किन किन परिस्थितियों में चुप रहना है। उसने ये भी समझ लिया था कि कम बोलकर वह आश्रम में अपना प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, अधिकतर समय पर हमारे द्वारा ज़्यादा बोले जाने पर भी लोग हमसे दूरियां बनाने लगते हैं। इसीलिए कुछ परिस्थितियों में मौन रहना ही बेहतर होता है। दोस्तों, इंसान को 2 साल लग जाते हैं बोलना सीखने के लिए, लेकिन पूरा उम्र कम पड़ जाती है ये सीखने के लिए कि क्या नहीं बोलना है। भगवान ने हम सभी को अपने भावनाओं को व्यक्त करने और एक दूसरे के साथ बात करने के लिए बोली प्रदान की है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम ही बोलते हैं, और वही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बस बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हैं। एक इंसान को इस बात का ज्ञान होना चाहिए उसे कहाँ पर, क्या और कितना बोलना है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।